पूर्वोत्तर के राज्य में जो सबसे बड़ा है और जिसे कहते हैं ना कि पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी है, असम, गुवाहाटी। तो अभी असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा। अब वैसे तो बड़ा चर्चा में रहते हैं आजकल, और कई लोग कहते हैं कि यूपी में योगी और असम में हेमंत बिश्व शर्मा, यही भारतीय जनता पार्टी के दो मुख्यमंत्री हैं जो एकदम चर्चा में हैं। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, बन गए। अभी तक सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई में चल रही थी सरकार, इस बार वो मुख्यमंत्री बन गए। और उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही जो कुछ किया है, चाहे वो अवैध घुसपैठ खत्म करना, चाहे वो असम की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का कार्य हो, चाहे वो मजबूती से हिंदू होने को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपनी जो सभ्यता संस्कृति है उसको लेकर जो भरोसा अंदर से जो आवाज आती है दमदारी के साथ, उसमें वो कभी कोई कमी नहीं करते हैं। और इसीलिए देश भर में पहली बार होगा कि जब असम का मुख्यमंत्री इतना चर्चित है, और जिसको हम कहते हैं ना कि भारत की मुख्य धारा का मीडिया वो पूर्वोत्तर की तो बात ही नहीं करता था। ये तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन गई हैं तो त्रिपुरा भी इनको ध्यान में रहता है, असम भी रहता है, अरुणाचल भी रहता है, मणिपुर, नागालैंड, ये सब रहता है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा वो कुछ कुछ करते हैं। अभी उन्होंने कहा था, मुसलमानों से भी बात की, उनसे कहा कि हम संस्कृति सभ्यता जो असम की है उसको ठीक करेंगे, उसमें आपका कैसे योगदान हो सकता है। लेकिन अब उन्होंने जो काम किया है वो कमाल का काम किया है, और ये देश के सभी मुख्यमंत्रियों को जानना समझना चाहिए कि इस एक छोटे से काम से क्या कुछ हो सकता है। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बताता हूं मैं। नमस्कार, मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन, राम राम। हम बार बार ये कहते हैं कि भारत की ताकत क्या है। भारत की ताकत, भारतीय संस्कृति की ताकत है कि हम अपनी जब बात करते हैं तो अपनी नहीं करते हैं, परिवार की बात करते हैं। परिवार हमारी संस्कृति के, हमारी सभ्यता के, हमारी विरासत के, हमारी शक्ति के केंद्र में है। और वो परिवार धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। उसकी कुछ वजहें ये हैं कि हम सब प्रवासी हो रहे हैं, काम धाम के लिए कहीं कहीं और जाना है। कहते हैं ना कि लायक बेटा निकल गया तो माँ बाप से दूर चला गया। या इसी तरह से धीरे धीरे जो फैमिली है, जो यूनिट के तौर पर फैमिली है, वो न्यूक्लियर होती चली जा रही है। न्यूक्लियर मतलब ये कि पति पत्नी और उनके बच्चे। फैमिली मतलब होता है कि भाई बहन, फिर बच्चे, फिर माता पिता, फिर सब उसको मिला के परिवार कहते हैं ना। तो अब ये जो परिवार की इकाई है, ये कैसे नए सिरे से बचाई जाए, या कहें कि उसको फिर से वो ऊर्जा, वो उत्साह पैदा किया जाए, कैसे हो सकता है? और इसमें क्या सरकार की भी कोई भूमिका हो सकती है क्या? अब इसका पहला जवाब आएगा कि अरे भाई कमाल की बात आप कर रहे हैं, इसमें सरकारें क्या कर सकती हैं? सरकार कौन सी भूमिका अदा कर सकती है? कोई बेटा या बेटी अगर वो पढ़ रहा है, पढ़ लिख के कहीं कमाई करने जाएगा या पढ़ाई ही कहीं और करने जाएगा, तो उसको तो घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। और ठीक है, जब बच्चा लायक होगा तो हर कोई अपने परिवार के साथ जाएगा, अपने माता पिता के साथ, सास ससुर जी के साथ, भाई भौजाई के साथ, बहन बहनोई के साथ, अपने भतीजों के साथ, भांजे भांजियों के साथ जाएगा। और अगर नहीं उसकी इच्छा होगी तो कोई सरकार कहां से पुश कर सकती है? ये आपके भी मन में आ रहा होगा ये, क्योंकि ये लगता है ना कि इसमें सरकार की कोई भूमिका तो है नहीं। एक बार को लगता है कि ये ठीक भी है, एक बार लगता है कि ये एकदम ठीक है, क्योंकि भाई ये कैसे कोई सरकार कर सकती है, ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर जब हम असम से आई हुई इस खबर को देखते हैं तो फिर लगता है कि अरे नहीं, ये हो सकता है। और दरअसल सरकारों की भूमिका बदलते हुए समाज में कई तरह से होती है। अब अभी हेमंत बिश्व शर्मा ने एक ऐलान कर दिया है। क्या कहा उन्होंने? वो पत्रकारों से बात कर रहे थे
और उन्होंने कहा कि जितने राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं उनको हम 4 दिनों की छुट्टी दे रहे हैं। अब 4 दिनों की छुट्टी अचानक क्यों दे रहे हैं? और ये विशेष छुट्टी है, स्पेशल लीव है ये, जिसको हम कहते हैं ना कि ये छुट्टी होगी तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन के लिए कर दिया। सैटरडे संडे की छुट्टी, थर्सडे फ्राइडे छोड़ दिया, कहा ये 4 दिन हो गया। लेकिन ये 4 दिन की छुट्टी दी किस लिए? ये 4 दिन की छुट्टी इसलिए दी है कि सभी जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाएं। वो उनके बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, उनके घर के लोग हो सकते हैं, और ये जो लोग अकेले रह रहे हैं, जिनके माँ बाप और जिनके सास ससुर या जिनके परिवार के कोई भी लोग अकेले रह रहे हैं, उनके साथ हो जाकर छुट्टियां मनाएं। अब बहुत साफ साफ उन्होंने कहा कि जो अधिकारी ये छुट्टी लेना चाहता है उसको क्या करना होगा? एक तो पहले उनको अप्लाई करना होगा, और जैसे ही छुट्टी से वो लौटें उनको 10 से 12 चित्र वो देना होगा। किसके साथ? अपने पेरेंट्स या इन लॉज के साथ। वो 4 दिनों में रहे, क्या क्या किया, कौन कैसा काम किया, कहां घूमने गए, वो सब डालें। 10 से 12 ऐसे चित्र दे दें। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई कह रहा है कि हम किसी धार्मिक स्थान पर गए या दूसरी जगह पर गए तो उसका भी जो फोटो एविडेंस है वो दें। अब उन्होंने कहा हम पोर्टल बना देंगे, आप उस पर जाके जमा कर दीजिए। अब सोचिए, ये कहने को तो लगेगा कि अरे भाई एक मुख्यमंत्री हैं, उनके मन में आया उन्होंने कर दिया, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और उससे आगे वो कह रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा कि अगले वर्ष से वो सोच रहे हैं कि रिलीजियस और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल को एनुअल लीव देना शुरू करें। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, वो LTC जो होता है अलग अलग नाम से होता था, होती थी, प्राइवेट कंपनियों में मिलता था। और हम पिताजी बैंक में रहे, बैंक से रिटायर हुए हों तो वहां 3 साल पे होता था, तो हम लोग शुरुआती दौर में तो उन्हीं की वजह से घूम लिए सब। अब तो चूंकि वही होता है, शरीर उतना सक्षम नहीं रह जाता है, तो अब तो नहीं घूम टहल पा रहे उतना, वरना उनका बस चले तो देश दुनिया वो घूमते रहे। लेकिन ये जो घूमना साथ में होता है, परिवार के साथ रहना होता है, ये उस यूनिट को, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, पारिवारिक शक्ति होती है, और शक्ति का केंद्र तो परिवार में ही होता है, समाज में ही होता है, तो उससे परिवार समाज ऐसे मजबूत होता है। ये कमाल का काम हेमंत विश्व शर्मा ने किया है। अब ये खबर है, आएगी चली जाएगी। अच्छा ये है कि हेमंत विश्व शर्मा अभी चर्चा में रहते हैं। अच्छा ये है कि उनके ढेर सारे वो खुद ही रोड रोलर लेके चल देते हैं, और एक साथ जो नशा है उसकी, शराब की बोतलें और दूसरी जो चीजें हैं उस पर रोलर चलाते चले जाते हैं। तो अच्छा है, उनको पता भी है कि मीडिया को किस तरह की चीजें पसंद आती हैं, ये अच्छा है। लेकिन इस बहाने से जो अच्छी चीज हो रही है कि जो असम में हेमंत विश्व शर्मा अच्छे काम कर रहे हैं वो भी देश की नजरों में आ रहा है, लोगों को पता चल रहा है। इतना भर नहीं होना चाहिए कि किसी ने बयान दे दिया, किसी ने एकदम से एकदम बाहुबली टाइप छवि बन गई, ऐसा नहीं है। एक मुख्यमंत्री कैसे अपने राज्य के लिए, उसकी सांस्कृतिक विरासत के लिए, अच्छा ये कितनी बड़ी बात कही जाती है ना, ये दुनिया में दूसरी तरफ से आता, पश्चिम की तरफ से, तो हम कहते हैं देखिए ये होता है। बैठे बिठाए उन्होंने परिवार के बीच में स्नेह प्रेम बढ़ाना, भावनात्मक संबल, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं अकेले रहते हैं उनको जो भावनात्मक संबल इन 4 दिनों में मिल जाएगा, वो आप कल्पना कीजिए। और इससे राज्य की अर्थव्यवस्था भी अपने आप चलेगी। यानी आप इकोनॉमिकली, सोशली, फैमिली वाइज इन सब को एक झटके में आपने दुरुस्त कर दिया। इतना बढ़िया सुंदर सोशल मॉडल क्या होगा भाई, ये कर दिखाया हेमंत विश्व शर्मा ने। तो प्रशंसा तो बनती है ना, कि नहीं बनती है? सिर्फ इसलिए नहीं बनती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आप उनका वही वाला निकाल के लाएंगे कि जो है वो पार्लर कैसे चलेगा अगर मास्क लगा के सब घूमेंगे, तो यही वाला निकाल के लाएंगे। ऐसे नहीं होता, ऐसे मत कीजिए। ये महत्वपूर्ण काम, ये महत्वपूर्ण तरीका, ये सबको आजमाना चाहिए, करना चाहिए, लागू करना चाहिए।
सरकारी काम करने वालों को भी, और इससे प्राइवेट कंपनियां भी सबक लें। मैं तो ये कहूंगा कि सभी को ये कहना चाहिए कि आप साल में 2 दिन 3 दिन अपने परिवार के साथ हैं, उसको आप करिए, उसको इवेंट बना दें। बहुत सी चीजें की जा सकती हैं, ये करके तो देखिए, बहुत शानदार काम है ये। तो अच्छा काम किया है हेमंत जी, आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन वाली घंटी भी अवश्य दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक का बटन भी दबाइए और इसको आगे भी बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप लोग भी मेरा सामाजिक परिवार हैं, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है। धन्यवाद।